गुड आफ्टरनून पूनम, सृष्टि, गुड आफ्टरनून। चलिए, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे बताइएगा। भाई हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? डीएनए, सौरभ, ओके। तो डीएनए में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, कुछ आइडिया बताइए। कल यार एक चीज हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे, जो नॉमेनक्लेचर, यही पढ़ रहे थे ना? कल हम लोग ये पढ़े थे नॉमेनक्लेचर, उसमें थोड़ा सा यार एक चीज छूट गया है, ऐड कर लीजिएगा। जैसे उसमें हम लोग ऐड कर रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ डीएनए, उसमें एक चीज हम लोग लगाना भूल गए थे, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो उसमें जैसे पहला हम लोग देखे थे एडनीन, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या, ऐड कर लीजिए। एडनीन प्लस क्या था आपका, शुगर, ये था। इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होगा, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये डीएनए का केस है तो क्या कहेंगे, डी ऑक्सी एडिनोसिन। डी ऑक्सी एडिनोसिन, तो हम लोग डीएनए का लिखे थे, डी ऑक्सी उसमें छोड़ दिए थे, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और जब इसी की बात हम करेंगे आरएनए में, तब ये क्या हो जाएगा, एडेनिन प्लस शुगर, ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन सीन। ठीक है, ये है न्यूक्लियोसाइड। तो ये आप जितने डीएनए वाले हैं सब में डी ऑक्सी पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये छूट गया था और उस दिन मिस हो गया था। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अमीन वाला, तो क्या कहेंगे, डी ऑक्सी ग्वाइनोसिन, डी ऑक्सी ग्वाइनोसिन। और इसी तरह जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, तो आप क्या कहेंगे, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, यहाँ भी ऐड कर लीजिए, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ये ऐड कर लीजिए। इसी तरह इसमें भी ऐड कर लीजिएगा, डी ऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके डीएनए वाले सब में डी ऑक्सी होगा, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड हो चाहे न्यूक्लियोटाइड हो। डी ऑक्सीसाइटिडीन हो जाएगा, डी ऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, और ये हो जाएगा डी ऑक्सीथाइमिडीन, डी ऑक्सीथाइमिडीन, ये ऐड कर लीजिए। यहाँ उसी तरह हो जाएगा डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, जी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। बस डी ऑक्सी ऐड कर लेना है डीएनए केस में। हो गया। बोलिए, हो गया। जब कहोगे तब हो जाएगा यार, सीट डिस्कस हो जाएगी जब कहोगे, उसमें क्या करना है। ठीक है, या फिर एक हफ्ते रखे रहो, अब तो ऑफलाइन खुल ही रहा है, जैसा कहो वैसा हो जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं है। कहोगे अभी डिस्कस हो जाएगी, कहोगे ऑफलाइन खुल रहा है तब हो जाएगी। चलो,
तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि उसके बाद हम लोग को ये बनाना था, न्यूक्लियोटाइड बन गया था, अच्छा नहीं बना था, नेमिंग कर लिए थे ना। तो अब हम लोग चलो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, कैसे सब जुड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चरली देखते हैं कैसे क्या बनेगा। चलो उसमें देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। देखो ये कोई भी न्यूक्लियोसाइड हो, ठीक है सौरभ, ऑफलाइन में कर लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं यार, 1 तारीख से खुलने वाला ही है। जब नहीं खुलेगा तो फिर कर लिया जाएगा, वैसे 99% चांस से खुल जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग, बनाते हैं कैसे ऐड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है शुगर, हम लोग बना रहे हैं। एक तरफ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, दूसरी तरफ हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ये हम लोग चलेंगे, तो यार थोड़ा सही कर लिया जाए। चलो यहाँ से खींचते हैं, इसको इधर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। चलो यहाँ पे आते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया। अब यहाँ पे चलो हम लोग ऐड करते हैं, ये हम लोग नंबरिंग किए थे, ये तो हो गया हमारा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ये बहुत इजी है यार, आराम से समझोगे सब समझ में आ जाएगा। ये पेंटोज शुगर हो गया, इसके हम लोग नंबरिंग किए थे, 1 2 3 4, और ये आपका क्या था, 5, CH2OH, ये था पेंटोज शुगर। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ऐड होते हैं, वो हर समय कार्बन नंबर 1 पे ऐड होते हैं, तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जब ऐड हो गया, तो इससे अब हम क्या कहेंगे, ये हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे नाइट्रोजन बेस होंगे, चाहे वो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सभी हमारे जो ऐड होते हैं वो कहाँ पे ऐड होते हैं, कार्बन नंबर 1। और इनके बीच जो ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा ये बन गया, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और हम लोग देखेंगे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे प्यूरीन होगा, क्या होगा, प्यूरीन, यहीं पे नोट कर लेंगे। प्यूरीन अगर होगा, वह हमारा नाइट्रोजन 9 से जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन की संख्या जो कौन सी होगी, 9 वाली जो संख्या होगी वहां से जुड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, उस दिन हम लोग नंबरिंग करके बात किए थे, नाइट्रोजन 9 की जो संख्या होगी वहां से जुड़ेगा ये। लेकिन अगर अगर हमारा ये कौन सा होगा, प्यूरीन, पिरिमिडीन होगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये हमारा पिरिमिडीन होगा, तीन होगा, तो ये हमारा कहाँ जुड़ेगा, नाइट्रोजन नंबर 1 से जुड़ेगा। ये दो चीज आपको ध्यान देना है। प्यूरीन नाइट्रोजन 9 से जुड़ता है, पिरिमिडीन कहाँ से जुड़ता है आपका, नाइट्रोजन 1 से जुड़ता है। यही चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, शुगर प्लस क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन बेस, बेस अटैच्ड विथ कार्बन 1 ऑफ शुगर, नाइट्रोजन 9, शुगर विथ
with nitrogen 9 in purine and nitrogen 1 in pyrimidine with glycosidic bond, glycosidic bond, glycosidic bond। ठीक है, ये आप यहाँ पे एक लाइन नोट कर लेंगे। देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल, ये हमने उस दिन बताया था। और ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस हम लोग बात की थी प्यूरिन और पिरिमिडीन था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जब हमारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो ये शुगर मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस, अगर प्यूरिन है तो नाइट्रोजन 9 से, पिरिमिडीन है तो नाइट्रोजन 1 से अटैच करेगा। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया फिर से यहाँ पे देखते हैं। देखो, देखिए इसी चीज को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, शुगर मॉलिक्यूल। दृष्टि समझिए। अब आपको पता है कि नंबरिंग हम लोग किए थे 1 2 3 4, और ये क्या था आपका CH2OH 5, ये हो गया 5। इतना क्लियर है सृष्टि? बोलो जी। चलो, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, सपोज दैट प्यूरिन की बात करते हैं। चलो प्यूरिन बनाते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आपको पता है क्या था, OH, दूसरा क्या है H, ये आप जानते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमने बना लिया प्यूरिन। ये हो गया N, ये हो गया N, ये था। फिर हम लोग बात किए थे यहाँ पे N, ये हो जाएगा N, और ये हो गया आपका N। ये हम लोग बनाए थे, तो नंबरिंग हम लोग किए थे। कितना था नंबर, तो आप जानते हैं 1 2 3, और ये आपका हो गया था 4, ये हो गया 5। फिर हम लोग बात किए थे यहाँ पे, ये हो गया 6, ये हो गया था 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब देखो ये 9 वाला ये क्या है, हमारा प्यूरिन, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो 9 वाला हमारा प्यूरिन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्रेजेंट होगा, ये ध्यान दीजिए। अब कंडीशन ये होती है कि ये OH और H यहाँ से अटैच होते हैं और आपका वाटर रिमूव हो जाता है। ये देखो, ये यहाँ से अटैच होकर के वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये कंडीशन देखो। तो अब आपका क्या बन जाएगा, आप कह सकते हैं ये बन गया, ये हो गया। इसके बाद ये आपका हो गया N, ये। फिर हम बात करते हैं, ये हो गया N, N,
एन और ये एन, ये देखिए यहाँ पे अटैच हो गया, और इसका ये जो बॉन्ड है इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया सृष्टि? तो हाइड्रोजन किसका निकलेगा? प्यूरीन का। OH किस तरह का निकलेगा? राइबोज का। और दोनों मिल करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करेंगे, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सृष्टि क्लियर हुआ? चलो, अब इसी तरह देखो, ये हमने क्या लिखा, कार्बन नंबर 1, इसको भी देख लो। ये अगर हम कहते हैं ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ये कंडीशन। फिर हमारा 1 नंबर ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, OH। इसके बाद हम बात करते हैं ये पिरिमिडीन रिंग की, ये हो गया, ये हो गया N, ये हो गया। अब आपको पता है कि इस पे फिर से प्रेजेंट है आपका H, ये फिर से यहाँ से निकलेगा, H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकल जाएगा तो आपका क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया N, N, ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये बॉन्ड हो गया ग्लाइकोसिडिक। ठीक है। अब ये कौन सा होगा, या तो आपका साइटोडीन होगा, या तो फिर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग पिरिमिडीन में, तो आपका 3 होता है, क्या होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये जो भी जैसा जिस तरह का नाइट्रोजन बेस होगा उस तरह का न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, प्यूरिन है ये आपका, इसका मतलब एडेनिन या ग्वानिन टाइप का होगा। तो न्यूक्लियोसाइड सबका क्लियर हो गया। चलो, तो आगे चला जाए, रब किया जाए इसे। अब आओ न्यूक्लियोटाइड पे। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनाते हैं। वान्या रिपीट करते हैं, चलो देखते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज बताया ये कि कुछ नहीं करते हैं, बस शुगर मॉलिक्यूल हम लोग पहले बना लिए थे। यहाँ पे देखिए शुगर मॉलिक्यूल बना हुआ है। इसके बाद फिर बताया गया है कि अगर आपका नाइट्रोजन बेस में प्यूरीन है तो नाइट्रोजन N नंबर से अटैच होगा, इसके बीच का जो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका देखिएगा ग्लूकोज मतलब पेंटोज शुगर की हम बात किए। और इस पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि ये क्या होता है, OH और H, ये आपका हो गया प्यूरीन। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर वाला नाइट्रोजन ये है। ठीक है। अब इस 9 नंबर वाले नाइट्रोजन का H प्लस कार्बन नंबर 1 शुगर मॉलिक्यूल का OH, दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो देखिए ये हो गया आपका, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 वाले नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड।
इसके द्वारा, प्यूरीन के द्वारा। यही आपको ध्यान देना, प्यूरीन में नाइट्रोजन 9 से अटैच होगा, शुगर का कार्बन 1। ठीक है, अब कैसा न्यूक्लियोसाइड होगा, ये न्यूक्लियोसाइड होगा, अगर यहाँ पे एडेनिन है क्या हो जाएगा, एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोटाइड। अगर राइबोज आपका डी है, डीएनए डी ऑक्सी राइबोज है, तो डी ऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, डी ऑक्सी ग्वाइनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर आपका राइबोज है तो केवल एडनोसिन और केवल आपका ग्वाइनोसिन। क्लियर हुआ वान्या? चलो दूसरा देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, पिरिमिडीन वाला, ये देखो लिखे ना, पिरिमिडीन में शर्त क्या है कि नाइट्रोजन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग होती है। ये देखो हो गया, एक रिंग हमने बनाया 1, उल्टा बन गया क्या यार ये, हाँ ये गलत बन गया था, एक सेकेंड में, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 होता है ना, तो 1 यहाँ से चलता है, देखो ये गलत बन गया था, 1 मिनट सॉरी, इसको देखो ये गलत बन गया, स्ट्रक्चर ये गलत बन गया, क्योंकि यहाँ पे शर्त होती है कि नाइट्रोजन नंबर 1 से चलता है ये। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एन एन, ये हुआ 1, तो इसका H जो होता है ये और ये निकलता है। अब जब ये निकलेगा तो आपका बन जाएगा, ये हो गया प्लस यहाँ से ये हो गया एन एन, ये ठीक है, ये 1 नंबर वाला हो गया, तो इसके बीच का ये बॉन्ड क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप जानते हैं। अब अगर ये साइटोसिन होगा तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड। राइबोज में अगर ये डी ऑक्सी राइबोज होगा तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हुआ वान्या? इसको करेक्शन कर लीजिएगा, नाइट्रोजन नंबर 1 पे ये अटैच होता है पिरिमिडीन। चलो अब हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखो भैया इसको बनाना सीख लो, ठीक है, बाकी फिर हम लोग डीएनए बनाएंगे। चलो अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियो, यार ये क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अब हम नॉर्मल चल रहे हैं, ये हो गया आपका पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात किए नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया, ये हो गया। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे हमारा अटैच होता है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड को यहाँ पे आपको पता है कि इसको हम तोड़ के बना सकते हैं, कैसे, सी कैसे हम लोग बनाएंगे इसे, ये आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या था, CH2OH ये है, या फिर इसको अगर हम लोग ब्रेक करके बना लें, चलो उसको ब्रेक करके बनाते हैं और इजी करके, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया OH, ये कार्बन नंबर 5 की बात हो गई। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है H3PO4, ये हमने बनाया P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बनाया। इसके बाद क्या था OH, फिर हमारे पास क्या है OH, फिर ये क्या हो गया OH।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड। अब इसमें ध्यान देना है, ये जो फास्फोरिक एसिड होता है ये क्या करता है कि अपना ये OH, ये अपना OH और कार्बन नंबर 5 के OH से H, ये ठीक है, ये दोनों क्या करता है, वाटर रिमूव कर देते हैं रिएक्ट करके। अब जब वाटर निकल गया तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन गया, POOH, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड O, इसके बाद आप जानते हैं कि ये हो गया CH, और यहां से ये आपका हो गया शुगर मालिक, देख रहे हैं ना। तो अब ये जो बॉन्ड बना यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहां से ये निकल गया ऑक्सीजन से बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे इसे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे, एस्टर बॉन्ड। ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस। यही आपको ध्यान देना है कि फास्फोरिक एसिड का OH निकलता है, कार्बन नंबर 5 का H निकलता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। और हो गया, ये क्लियर हो गया सबको। बोलो जी, क्लियर हुआ ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। चलो, अब एक चीज ध्यान देना, अगर हम कह दें ये हमारा क्या था, एल्कोहलिक ग्रुप था, ये हमारा क्या है, फास्फोरिक ग्रुप है, तो आप एक चीज नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे, आप जानते भी होंगे, नोट कर लिखिए, एल्कोहलिक प्लस फास्फोरिक बॉन्ड, एल्कोहलिक प्लस फास्फोरिक बॉन्ड, फास्फोरिक बॉन्ड फॉर्म एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड एंड रिएक्शन नोन एज, क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एस्ट्रीफिकेशन। अब ये ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। डन। अब चलिए, अब देखे होंगे आप लोग, कहा जाता है कि शुगर मॉलिक्यूल और फास्फोरिक एसिड के बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, इसका मतलब बताइए, कौन बताएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए। ये हमने क्या कहा, एस्टर बॉन्ड बनता है, लेकिन आप
आपके उसमें दिया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे होता है ये, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग इसी में। देखिए सपोज दैट, हाँ अब देखिए कंडीशन ये होती है, अगर इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दें तो आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चेंज करें जगह बनाने के लिए, ये हमारा हो गया ये, ठीक है। ये इसको भी हटा लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ये हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया था CH2, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना। अगर हम यहाँ से ये भी हटा दें, देखिए यहाँ से हम ये हटा दिए और ये हटा दिए, इनके बीच में हमने एक बॉन्ड बना दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये हो गया P, इसके बीच ये हो गया O, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको पता है कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है, आप जानते ही है OH, क्या होता है OH, ये, और ये देखिए ये भी आपका OH है, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका OH है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ये क्या करता है, अपना हाइड्रोजन निकाल के और इस OH को क्या करता है, रिमूव करता है। ये देखिए, अब यहाँ से जब ये निकल गया तो फिर से आपका निकल गया H2O। अब जब ये H2O यहाँ से निकल जाइएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आपको पता है कि ये यहाँ से रिमूव हो गया ये, और यहाँ पे आपका फिर से वही बॉन्ड बन गया, क्या बन जाएगा O, और फिर ये भी क्या हो गया एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब जब ये एस्टर बॉन्ड बन गया तो एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और ये आपके न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। कितनी, यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। बोलो यार क्लियर हुआ ये। क्या बारिश हो रही है। हाँ देखो यार, फास्फोडाइएस्टर हमने क्या कहा था, एक न्यूक्लियोटाइड आपका जैसे बना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब क्या होता है कि इसमें से एक उसी न्यूक्लियोटाइड का जो वो है, देखो फिर से हम बनाते हैं रिमूव करके, ये हमारा क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड, देखो फिर से समझो, यहाँ पे हमारे पास क्या था OH, ये था, ये हमारे पास क्या है H और OH, ये है ये। निशा देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इतना क्लियर है निशा। चलो अब देखो होता क्या है, यह फास्फोरस ग्रुप अपना जो होता है OH को रिलीज करेगा, यहाँ से देखो ये अपना, सॉरी ये अपना H यहाँ से हटाएगा, और इसके OH को ले लेगा, कार्बन नंबर 3 के OH, ये शुगर मॉलिक्यूल के देखो 1 2 ये 3 का OH लेगा, और OH लेने के बाद ये यहाँ से निकाल दिया H2O। अब निकल गया तो बचा क्या, O बच गया, ये H यहाँ से, H यहाँ से, और O ये निकल गया। अब जब ये निकल जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि देखिए ये बन क्या जाएगा, ये आपको बचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से यहाँ पे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये देखो ये आपके निकलने के बाद ये बॉन्ड बन गया।
तो ये क्या हो गया आपका एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब जब ये एस्टर बॉन्ड हो गया तो बताइए एक एस्टर बॉन्ड यहाँ थी या एक एस्टर बॉन्ड यहाँ है। ये था फर्स्ट एस्टर बॉन्ड, ये हो गया सेकेंड एस्टर बॉन्ड, तो क्या हो गया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ। निशा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ। अब दूसरी कंडीशन ध्यान देना, ये आपके जो न्यूक्लियोटाइड है कितने की चेन रही है, दो न्यूक्लियोटाइड, तो आप कह सकते हैं चेन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जितने आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएंगे इसी सीक्वेंस में, उसी तरह से आपका वो बनता चला जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लो, देखो उस चीज को भी यही क्लियर कर लो। आप एक नोट करके पहले लिख लो, फिर उसको भी समझते हैं। देखो भैया इसमें क्या होता है, तो आप कह सकते हैं फास्फोरिक फोरिक एसिड क्या करेगा, फास्फोरिक एसिड यहाँ से था पहली कंडीशन में, पहला जब अटैच हुआ था तो क्या निकला था फास्फोरिक एसिड में, अब यार मैंने डीएनए का टेस्ट नहीं किया शुभम, तो क्या है, ठीक है, और केमिस्ट्री मुझसे बढ़िया तुम जानते हो, अब ये तुम्हें पता होगा क्या उसका हो जाएगा, ठीक है, या उसका रिसर्च करके या उसका टेस्ट करके बताएंगे तब मुझे समझेगा, मुझे नहीं पता। चलो यार इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरिक एसिड रिलीज ओ एच एंड अटैच एंड फॉर्म एस्टर बॉन्ड विथ विथ कहाँ से, कार्बन 5 ऑफ सुगर बाई रिलीज ऑफ एच, दैट इज H2O removed। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विथ अदर न्यूक्लियोटाइड बाई एस्टर बॉन्ड कॉमा रिमूविंग ऑफ OH, रिमूविंग ऑफ C3 sugar molecule, sugar and H of phosphoric acid, that is remove H। ये नोट कर लीजिए, क्या होता है सुगर 3 से क्या रिमूव करता है OH, फास्फोरिक एसिड से H रिमूव करता है, बन जाता है क्या चीज, फॉर्म एस्टर बॉन्ड। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, टू बॉन्ड फॉर्म हेंस नोन एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, टू
ester bond form, hence known as phosphodiester bond. ये नोट कर लीजिए। एक चीज और देखना है यहाँ पे हम लोग को, क्लियर हो गया सबको? चार्जर यार मेरे लैपटॉप का, बोलो यार क्लियर हो गया? ओके पूनम, चलो रब करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोग बताइए उसका आंसर। अक्सर पूछा गया है, रब करें पूरा। देखो ये किसी कुछ क्लियर हो तो अभी क्लियर कर लेना, ठीक है? हमने ये लिखवा भी दिया, थियरी भी आपको समझने के लिए पैसे नोट कर लें, अपनी भाषा में जैसे इच्छा वैसे नोट कर लें। बाकी आपने न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख लिया और न्यूक्लियोटाइड चेन भी आप बना लिए। अब हम लोग डीएनए हेलिक्स बनाएंगे। पहले एक देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, कई बार पूछा गया है, ध्यान देना। दिया गया है ATP NADP यूरिडीन सिस्टीन एंड थायमीन। अब इसमें आपको पता क्या करना है? फर्स्ट पता करना है पहला आपको पता करना है हाउ मेनी नाइट्रोजिनस बेस, हाउ मेनी नाइट्रोजिनस बेस। एक तो आपको ये पता करना है। दूसरा क्या पता करना है? हाउ मेनी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ये बहुत बार पूछा गया भैया, इसलिए हम आपको नोट करा दे रहे हैं। तीसरा पता करना है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड। ये आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर बताओ यार। अरे किसका क्या बता रहे हो शुभम, मोहित? किसका क्या बता रहे हो? क्वेश्चन भी तो डालते रहो यार। फर्स्ट का कौन सा, सेकंड का क्या क्या बता रहे हो? जीरो मतलब किस चीज का? वन का जीरो शुभम ने बताया, इसका होगा जीरो। चलिए, सेकंड का दो, थर्ड का वन। वेरी गुड मोहित राज, ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट बताओ, हम एक्सप्लेन करें। एक का तीन, मोहित राज आपने लिखा है एक का तीन।
कैसे भैया? चलो देखो यार, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है आपका? अगर हम कह दें तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। सॉरी, उल्टा हो गया क्या यार, न्यूक्लियोसाइड है ये। ठीक है, एक मिनट, उल्टा हो गया यार, न्यूक्लियोटाइड। एक, एक मिनट, आप लोग क्या क्या बता दिए यार, यार। चलो फिर से बताओ भैया, क्या बोले थे तुम? फर्स्ट का, सेकंड का बताओ कितना है न्यूक्लियोसाइड? सेकंड का बताओ, फर्स्ट का जी बता रहे हैं, जीरो कैसे आया? सेकंड का बताओ, कौन बताएगा? वो कौन बता रहा था ना यार, वो पूरा उल्टा हो गया। सेकंड का, सेकंड न्यूक्लियोसाइड नहीं भैया, सेकंड का वन होगा। ठीक है, सेकंड का वन होगा। सेकंड का वन, हाँ पूनम, सेकंड का वन होगा, थर्ड का आपको हो जाएगा टू। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें ये थायमीन, पहले यहां से चलते हैं, तो ये देखो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन नाइट्रोजन बेस, फास्फेट लगा है, कितने, तीन फास्फेट, तो क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, देखो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ये भी हो गया न्यूक्लियोटाइड। ये तो आपके हैं न्यूक्लियोटाइड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। यूरिडीन, तो आपको बताया गया था आरएनए में यूरासिल क्या बनाता है, यूरिडीन, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब पूछा है नाइट्रोजन बेस, यहाँ है ही नहीं है, देखो ये हो गया। अब बचा ये सिस्टीन एंड थायमीन। सिस्टीन क्या होता है तो आप जानते हैं, सिस्टीन आपका है अमीनो एसिड है। क्या थायमीन क्या है ये आप जानते हैं, ये आपका विटामिन है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गए आपका एक क्वेश्चन, से ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ? चलो, अब हमें दो तीन चीज और देखना है यार। एक चीज हम लोग को देखना है, हाँ। हाँ सौरभ, अलग है भैया, ये थायमिन नाइट्रोजन बेस है यार। ये थायमिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। और ये थियामीन जो होता है, ये आप जानते हैं क्या होता है, विटामिन होता है भैया। ठीक है, चलो। अब देखो यार, हमें एक चीज और देखना है, जैसे अगर हम बात करें चेन की, अब समझना। अगर हम करें, हो गया शुगर मॉलिक्यूल, ये हमारा दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, ये हमारा तीसरा शुगर मॉलिक्यूल। क्या पूछे हुए है शुभम? शुभम पूछे क्या हो तुम यार, तुम्हारा समझ में आया तुम क्या पूछे हो? देखो ये हो गया शुगर मॉलिक्यूल, हम कह सकते हैं एक चेन हमारी ये है। यार सिस्टीन, सिस्टीन में, चलो अच्छा, सिस्टीन होता तो लो तुम्हारी बात लिख दिए। सिस्टीन अब सही है। हद हो गई है यार शुभम, तुम तो ना, वही है वो, चलो ठीक है। अब वो अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं वो, लेकिन वो क्या होता है, साइटोसिन होता है वो, नाइट्रोजन बेस।
ठीक है, साइटोसिन और सिस्टीन क्या है यार। और यहाँ पे चलते हम लोग, ये हो गया दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा शुगर मॉलिक्यूल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जानते हैं कि जब एक चीज और नोट कर लेंगे कि प्यूरीन से क्या जुड़ता है, आपको पता है पायरीमिडीन, ये बॉन्ड बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्यूरीन से प्यूरीन नहीं जुड़ेगा। क्या होगा, प्यूरीन से पिरिमिडीन ही जुड़ता है। एक कंडीशन ध्यान देंगे आप। दूसरी कंडीशन, एडेनिन से क्या जुड़ता है, थायमीन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ग्वानोसिन से क्या जुड़ता है, साइटोसिन, दोनों के बाद में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कंडीशन होती है डीएनए में। और जब आरएनए में चलेंगे तो इसी एडेनिन से आपको क्या जुड़ेगा, यूरासिल, ये हो जाएगा आरएनए। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि जब डीएनए होगा तो वहां पे ये हो गया एडेनिन प्यूरीन, थायमिन हो गया पायरिमिडीन, ग्वानिन एडेनिन, साइटोसिन हो गया थायमिडीन, पिरिमिडीन। ये आप ध्यान दीजिए कि डीएनए में यही कॉम्बिनेशन बार बार पाया जाता है, और जब आरएनए में चलेंगे तो ये कंडीशन बार बार पाई जाती है। दूसरी चीज, एडेनिन थायमिन के पास बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसके बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके बीच, ध्यान दीजिए। जब इसके बीच चलेंगे, देखिए यहाँ पे एक आपका ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, हम कह दें ये आपका क्या है, एडेनिन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, थायमिन, बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। फिर हम बात करें, यहाँ पे हो गया ग्वानिन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, इनके बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर हम कह सकते हैं ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया साइटोसिन, इनके बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के जो बीच की दूरी होती है, ये होती है कितनी, 0.34 नैनोमीटर। यहां से क्या जुड़ा होगा, आपको पता ही है, ये आपका फास्फोरस जुड़ा होगा, पी। फिर क्या होगा, पी, सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, फास्फोरस, फिर हो जाएगा फास्फोरस, और यहाँ से ये निकला होगा, यहाँ से ये निकला, सेम कंडीशन ये और ये। ठीक है, अब ये ध्यान देना यार, यहाँ पे क्या होगा, ये नैनोमीटर है, अगर इसी को एंगस्ट्राम में लिखोगे तो 3.4 एंगस्ट्राम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ वन नाइट्रोजन बेस पेयर, वन नाइट्रोजन बेस पेयर distance between other nitrogen base pair कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, ORR 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या उल्टा लिख दिए भैया, अरे यार शुभम, तुम्हें हम क्या बताएं, तुम चेक कर लो यार।
हेलो। हाँ अभी क्लास में थे हम चार। हाँ अभी पहचान रहे हैं, तो अभी क्लास में थे हम 4 बजे खाली कॉल करते हैं। ठीक। कोई नहीं, चलो यार शुभम, कोई बात नहीं, नेट यार डिस्टर्ब कर दे रहा है, मौसम सुधर ही नहीं रहा है 2-3 दिन से, क्या बताएं। चलो। चलो यार, वो क्लियर हो गया। फिर से हम लोग आ गए उसी पे। बोलो यार, वो बन गया था सबका या फिर हम बनाए फिर से, नेट चला गया था। बोलो यार। कोई नहीं शुभम, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बन गया था, अच्छा रिपीट करना है। चलो भैया रिपीट करते हैं। हमने कहा ये शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा शुगर मॉलिक्यूल। अरे यार नेट चला गया, मौसम बताया ना, 3 दिन से बारिश जा ही नहीं रही यार। एक आध घंटे बंद होती है, नहीं कंटिन्यू चल रही बारिश, पता नहीं क्या होने वाला है इस बार। उल्टा हो गया यार। घर से यार सौरभ, मैं अपने घर आ गया हूँ भैया। यूपी। बरेली नहीं यार, यूपी। बरेली हम थोड़ी, हमारा घर है। ये लोग तो एकदम। हमारा घर यूपी है भैया, जौनपुर। बनारस के बगल में जौनपुर। बहुत तेज यार, 3 दिन से पानी बंद नहीं हुआ भैया, इसलिए परसों क्लास नहीं हुई तुम लोग की। तूफान उफान इतना ज्यादा आया कि नेट एकदम नहीं चला। अभी भी देख रहे हो कि एकदम बारिश धुआंधार चल रही है। ये देखो यार, ये हो गया। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये एक नाइट्रोजन बेस ये है, ये दूसरी नाइट्रोजन बेस की बात बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका डीएनए हेलिक्स है, ये समझो। तो एक टर्न जो होता है, इस टर्न और इससे कहते हैं एक टर्न। ये क्या होता है? सिंगल टर्न। अब देखो, इस टर्न की जो साइज होती है वो आपकी होती है कितनी? तो आप ये कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। एक तो आप ये कहेंगे। लेकिन जब आप नैनोमीटर में चलते हैं तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? 3.4 नैनोमीटर। तो आप ये दोनों देखेंगे, एंगस्ट्रॉम में इस तरह से लिखेंगे और नैनोमीटर में इस तरह से। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। अब इसमें क्या हो, आपके बेस पेयर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बेस पेयर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गए। और एक बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो हमने यहाँ पे बताया आपको, ये होता है कितना? 0.34 नैनोमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यार? चीज देखो, ये तो आपका ये हो गया। सेकेंड थिंग आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अगर हम कहते हैं
एक टर्न होता है, इसी को कहते हैं पिच ऑफ डीएनए, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। पिच ऑफ डीएनए, PITCH, पिच ऑफ डीएनए। ये जो एक टर्न या एक हेलिक्स होता है, इसी को एनसीईआरटी क्या कहती है, पिच ऑफ डीएनए कहती है। क्लियर हो गया? ट्वेंटी यार, पहले बता रहे हो वो नहीं सुनोगे, पहले फालतू चीज सोचते रहोगे। सब बताएंगे एक एक करके। ये क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। हो गया, चलो। अब देखो, ये जो पूछ रहे थे कि क्या पूछे, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, इसी को क्या कहते हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स हो गया 20, यही डायमीटर ऑफ डी। कैसे उसको लेकर जाएंगे वो भी सब देखेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। रंजना और यार, ये नेट आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। शायद
अरे यार थोड़ा सा इसको खत्म कर लिया जाए, इतना ही रहने दें सुबह। ठीक है, चलो इस बार कैंसिल हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे, क्लास खत्म कर देंगे। एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है वैसे चल जाए अब। चलो यार, हम बात कर रहे थे, नहीं तो बनाए तो कुछ क्लियर कर ले यार। देखो जैसे हम ये बात कर रहे थे, ये बनाए थे, अब यहाँ पे ये होता है ये। अगर हम आपसे कहें वॉइस इज नॉट क्लियर, तुम्हारा नेट गड़बड़ होगा यार, मेरा तो गड़बड़ है, ये तुम्हारा भी गड़बड़ होगा। चलो आपसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हाउ मेनी, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन पिच ऑफ डीएनए? 10 न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब बताओ दूसरा, हाउ मेनी, सोच के बताना, बेस पेयर इन वन पिच ऑफ डीएनए? दूसरे का 10। अच्छा, दूसरे का 10 बेस पेयर, चलो ये हो गया 10 बेस पेयर। ये तो सही है भैया। अब ये बताओ फर्स्ट का, पहले का 2, पहले का 2, कैसे जी? कैसे बताओ, कैसे 2 होगा? अरे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपको पता है कि यहाँ पे लिख लेते हैं 20, वेरी गुड। तो कंडीशन क्या होती है, आप कह सकते हैं कि 2 × बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये और ये था एडेनिन, ये था आपका थायमिन, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं टी ए टी कितना हुआ, 1 2 3 न्यूक्लियो, तो बेस पेयर कितना हुआ, 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कितना हो गया, 6 न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह हम चलते हैं तो कितना होता है, 4 5 6 बेस पेयर। ये ध्यान, बेस पेयर होता है एक पिच ऑफ डीएनए में। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेस पेयर के डबल, क्योंकि देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बाकी तो कितना हो गया है, 2 × 10 = 20 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ यार सबको? अरे बोलोगे यस नो कुछ? चलो अब एक चीज और ध्यान देना, आगे चलते हैं, कि जो 3' होता है, इस 3' पे हमेशा OH फ्री होता है। जो ये 5' होता है, इस पे हमेशा क्या फ्री लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, ये ध्यान देना, ये भी नोट कर लो भैया। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा फास्फोरस, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये फिर यहाँ से ये हो जाएगा फास्फोरस, ये हो जाएगा आपका तीसरा,
ये। अब देखो ये 3 नंबर था, तो यहाँ पे क्या होगा, OH फ्री होगा, तो ये हो जाएगा 3 डैश इन। यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपको पता है इससे जुड़ता था क्या चीज आपका, फास्फोरस जुड़ता था, CH ये था, और ये फास्फोरस ग्रुप आपका फ्री था जहाँ पे OH। ये हो गया 5 डैश इन। क्लियर हुआ सबको? ये कॉम्बिनेशन भी ध्यान दीजिएगा कि 3 डैश इंड पे हमेशा 5 OH ग्रुप फ्री होता है, 5 डैश इंड पे हमेशा फास्फेट ग्रुप फ्री होता है, क्योंकि अब ऊपर अगर जुड़ता तो उस वाले का शुगर मॉलिक्यूल इस फास्फोरस से जुड़ता। ये भी नोट कर लेना। चलो अब एक चीज और ध्यान देना। देखो यार, ये जैसे हम कहते हैं 3 डैश इंड 5 डैश इंड, इसमें कुछ नहीं है। तो ये ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया 5 डैश इंड, और ये आपका हो गया 3 डैश इंड। अब देख रहे हैं ना ये। अब इसी को आप उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा कर देंगे आपको पता है ये कंडीशन हो जाएगी। ये फिर आप उल्टा कर दीजिए, ये हो गया। आपको पता था यहाँ से क्या जुड़ता था, फास्फोरस। ये यहाँ से क्या फ्री हो जाएगा, फास्फोरस, और यहाँ से क्या फ्री हो जाएगा, OH। अब ये आपको सिंध, ये हो गया 5 डैश। ये कुछ नहीं है, बस उसको आप क्या कर दिए, उस मुंडी ऊपर करेंगे 5 डैश इंड ऊपर हो जाएगा, उसकी मुंडी नीचे करेंगे 5 डैश इंड। हम ये कह सकते हैं इसे कि अगर हम ये कह दें, ये है आपका DNA, तो ये इसका हो गया हेड 5 डैश इंड, और ये इसका हो गया टेल 3 डैश इंड। तो सर होगा 5, टेल होगा 3। अब जैसे आप रखेंगे उस तरह से 3 5 चलता रहेगा। देखो ये बहुत से DNA होते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, वो कौन सा पढ़ा है, BDNA। यही आपको पढ़ना था, आपकी NCERT में दिया हुआ है। होते बहुत हैं, लेकिन ये सारा रूल जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये BDNA के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो अब एक न्यूमेरिकल और करो इसको, उसी के बाद फिर हम लोग छुट्टी कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल और करो, तब कल पढ़ेंगे हम लोग चारगाफ रूल को। इफ, लिख लो इसको, इफ देयर आर 100 coils in BDNA, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शुभम का आया आंसर 2000। बाकी बाकी लोग ये बताओ।
समझ में आया सबको? नहीं आया? सुबह आंसर आ गया, बाकी लोग बोलो यार। अरे यार ये क्या कह रहा है कि 100 कॉयल। तो अब हम बात करें 100 कॉयल का, तो ये देखो कंडीशन। ये देखो, हम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऑन चलता रहे कहाँ तक, 100 तक। ये हो गया। दूसरी कंडीशन, आपको पता है कि एक कॉयल में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। आपको पता ही है, एक में 10 होते हैं। और जब आपको पता है एक में 10 होते हैं, तो यहाँ कंडीशन कितनी है, बोलिए? 100 है। तो आप कहेंगे कि एक में कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 10 × 2 बराबर 20 न्यूक्लियोटाइड एक में हो गए। जब एक में 20 न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो आप आराम से इसे कर देंगे। कितना था, 1000 × 2 बराबर 2000 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ? बोलो यार, कोई बोलेगा क्लियर हुआ? चलो, ठीक है। तो अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, चारगाफ रूल पर। ठीक है, क्लास को ऑफ करें। ओके, बाय सौरभ।